हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक है। मैं इस वीडियो में आप सभी को एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने यह वीडियो सिर्फ इंग्लिश में पहले बनाया हुआ है। अभी मैं यह हिंदी और इंग्लिश में कवर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हम एक्सेल के अधिकतम फंक्शंस कीबोर्ड द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। कीबोर्ड से यूज़ करने का यह फ़ायदा है कि हम अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हम अगर माउस यूज़ करते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो सकती है, बट कीबोर्ड में सिंस टाइपिंग शॉर्टकट्स अगर सब कुछ हम लोग कीबोर्ड से ही करें तो हमारी स्पीड बढ़ सकती है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम शॉर्टकट्स बार बार यूज़ करते जाएंगे तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और अलग अलग तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला सबसे बेसिक एकदम सिंपल चीज़ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक्सेल में अगर हम लोग मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट्स देखने हो कि ये सब मेनू है, जैसे कि आपके सामने यह एक्सेल की स्क्रीन है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सब जो मेनू आपको दिख रहे हैं, अगर आपको यह यूज़ करने हैं आपकी वर्किंग के लिए, तो आप सबसे पहले अगर कीबोर्ड शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो आप ऑल्ट दबाकर जान सकते हैं कि कौन सा शॉर्टकट कौन से मेनू के लिए लग सकता है। अभी उदाहरण के लिए ये मेरा एक टेबल रेडी है जिसमें कुछ लिखा गया है। इसको मुझे अगर बॉर्डर देना है, और अगर आपको पता है कि अगर यही चीज़ आपको माउस से करनी हो तो आप होम मेनू में जाके ये बॉर्डर के सेक्शन में जाके ऑल बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर्स लग जाएंगे। अभी मैं यह चीज़ आपको कीबोर्ड से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जब ऑल्ट प्रेस करता हूँ तब आप देखेंगे इन सभी के अगेंस्ट एक लेटर दिया गया है जो शॉर्टकट्स है। अभी सिंस अपना ये होम मेनू में है तो मैं एच दबाऊंगा। एच के बाद बॉर्डर्स के लिए देखिए आप बी को हाईलाइट किया गया है तो मैं बी दबाऊंगा। एंड अगर मुझे सिर्फ ये जो सेल सिलेक्टेड है उसको सब पूरी बॉर्डर देनी है तो मैं ऑल बॉर्डर्स के लिए ए प्रेस करूँगा। तो इससे आप देखेंगे मेरा बॉर्डर लग चुका है। ये मैंने कीबोर्ड से किया। अभी यह पूरा चीज़ अगर मुझे पूरे टेबल को लगाना है तो मैं केवल अभी मुझे याद है कि ऑल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर्स के लिए है तो मैं सिर्फ ऑल्ट एच बी ए कर दूंगा तो पूरा बॉर्डर एक बारी में लग जाएगा। जबकि अगर माउस में जाके आपको लगेगा यार ये भी माउस माउस से भी फटाफट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मल्टीपल फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूज़ करने लगेंगे तो आपको कीबोर्ड से बेहतर लगेगा। तो यह तो एक हो गया। तो दूसरा एक आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि मुझे ये सेल से ये सेल में जाना है तो मैं माउस से तो कर ही सकता हूँ, बट उससे क्या होता है अगेन मेरा कीबोर्ड से हाथ उठकर मुझे माउस तक ले जाना पड़ता है। अभी सपोज़ मैं सेल नंबर J4, देखिए सेल का नाम यहाँ पे है, J4 से मुझे जाना है N4 तक माउस के बगैर, मुझे कीबोर्ड से जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल प्रेस करके, सिंस ये राइट में है मैं राइट प्रेस करूँगा तो देखा आपने ये सीधा J से N तक पहुँचा दिया। और एक्सेल इस तरीके से पहुँचाता है कि जो भी खाली सेल रहेगा उसके एक सेल पहले आप हमको पहुँचाएगा। अभी वही चीज़ अगर मुझे नीचे के सेल में जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस डाउन दबाऊँगा। तो अगर आपने देखा, देखिए आप हम कितना फटाफट इधर पहुंच गए। ये तो 5 सेल है तो आपको लगेगा इतने में ही है। अगर आपको जानना है कि सपोज़ लाखों आइटम भरे हुए, हज़ारों आइटम भरे हुए और सबसे लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक्सट्रीम राइट में जाना है, एकदम राइट में जाना है, इसी रो में, रो नंबर 4 के एकदम राइट में। तो एक बार मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट दबाऊँगा तो यहाँ पहुँचा। अगली बार जब कंट्रोल प्रेस करके राइट दबाता हूँ तो मैं यहाँ पहुँचा, और एक बार जब मैं पहुँचूँगा तो मैं एकदम लास्ट रो में पहुँच जाऊँगा। तो इस फंक्शन से क्या होता है, हम लोग लास्ट रो तक पहुँच सकते हैं जब बीच में कोई डेटा ना हो। अगर डेटा भी हो तो भी वो लास्ट तक पहुँचा ही देगा हमें। अभी जब मैं वापस एक लेफ़्ट दबाऊँगा तो मैं यहाँ पे आया। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट दबाऊँगा तो मैं सीधा यहाँ पे आएगा, जो कि भरा हुआ सेल है बिफोर द एम्प्टी सेल, जो खाली सेल है उसके पहले पहुँचा देगा। अभी वापस से कंट्रोल लेफ़्ट, कंट्रोल लेफ़्ट।
तो ये तो हो गया कंट्रोल का। अभी एक सेल के बारे में तो आपको पता है कि हम एरो की से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको पता ही होगा कि शिफ्ट प्रेस करके हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट डाउन से नीचे आ गया, राइट दबाया तो राइट में आ गया, अब दबाया तो एक कम हो गया क्योंकि एक सिलेक्टेड था, अभी एक दबाऊंगा तो एक बढ़ जाएगा। शिफ्ट लेफ़्ट दबाऊंगा तो एक कम हुआ और एक ऐड हो गया। तो यही चीज़ अगर मुझे पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना है, पहले मैं आपको रो दिखाऊंगा। जैसे कि कंट्रोल राइट से मैं यहाँ पहुँचा, कंट्रोल लेफ़्ट से मैं यहाँ पहुँचा, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाऊंगा तो मैं ये पूरा सेलेक्ट कर पाऊंगा, और एक बार दबाऊंगा तो इसको भी सिलेक्ट हो जाएगा। सेम तरीके से मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इससे क्या होता है कि मुझे माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एक सेल से दूसरे सेल में एरो कीज़ और कंट्रोल कीज़ से पहुंच सकते हैं। शिफ्ट दबाने से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर बॉर्डर भी देख सकते हैं जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आप फंक्शन यूज़ करते जाओगे कीबोर्ड से आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको अपने आप ही फ़ायदा महसूस होगा। तो ये तो हो गया। ये मैं नेविगेशन बताऊंगा कि से एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाना जाना है, कैसे सिलेक्ट करना है। अभी अगला मैं आपको बताऊंगा जो हम हमारे पास कीबोर्ड में होम एंड पेज अप पेज डाउन की। अभी जैसे कि एरो कीज़ तो हम लोग एक सेल से दूसरे सेल या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पहुंचाएगा, लेकिन अगर मैं मुझे डायरेक्ट अगर लेफ़्ट एरो या राइट एरो की ना यूज़ करके मैं डायरेक्ट कंट्रोल और होम दबाऊंगा, मैं अभी देखिए सेल M6 पे हूँ यहाँ पे, और मुझे ये रो के स्टार्टिंग में पहुँचना है, तो मैं कंट्रोल और होम दबाऊंगा तो मुझे वो सॉरी ये मुझे शीट के स्टार्टिंग में पहुँचा देगा। और अगर मैं सिर्फ होम दबाऊंगा तो वो मुझे रो के स्टार्टिंग में पहुँचा देगा। सेम तरीके से जब मैं एंड दबाऊंगा, कंट्रोल और एंड, तो वो देखो मुझे यहाँ सेल P17 में उसने मुझे पहुँचा दिया जब मैं यहाँ पे था और मैंने कंट्रोल और एंड दबाया, क्योंकि इस सेल में कुछ भरा हुआ है। एक्सेल ऐसे ऐसे सेल में पहुँचा देगा जो लास्ट रो और लास्ट कॉलम हो जिसमें कुछ डेटा भरा हुआ हो। तो अभी इस केस में तो देखिए यही खुद लास्ट सेल है, इसके आगे ना तो कोई कॉलम में कुछ डेटा है ना तो कोई रो में डेटा है, इसलिए उसने मुझे यहाँ से जब मैं कंट्रोल एंड दबाता हूँ तो मुझे उसने वहाँ पे पहुँचा दिया। कंट्रोल होम के लिए वो मुझे यहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये तो होगा होम हो गया, होम और कंट्रोल होम का फंक्शनैलिटी। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा यही चीज़ का सिलेक्शन के लिए कैसे यूज़ होगा। जैसे अगर माउस से करना है तो मुझे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ कीबोर्ड से करनी है तो मैं तो क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट होम, तो उसने मुझे होम तक का पूरा सेलेक्ट करके दे दिया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो उसने मुझे एंड तक का सिलेक्ट करके दे दिया। देखिए कितना सिंपल है, कीबोर्ड से मुझे माउस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी अगला हमारा मैं एक फंक्शन बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए। मैं शीट 3 पे हूँ, शीट 2 पे जाना है तो मैं कंट्रोल पेज अप दबाऊँगा, और शीट 3 पे जाना है कंट्रोल पेज डाउन दबाऊँगा। तो शिफ्ट दबाएंगे तो उसके साथ तो अगेन शीट भी सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए 2 शीट हाईलाइटेड है, लेकिन उसकी अलग फंक्शंस है वो कंट्रोल में लाने के लिए, और वो हमें आगे डिटेल में जब जानेंगे तो ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ शीट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को ज़्यादा। अभी अभी मैं आपको और एक छोटी सी चीज़ जानकारी देना चाहूँगा। अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंट्रोल होम से हम स्टार्टिंग में पहुँच जाते हैं, वैसे ही अगर हम लोगों ने फ्रीज पेन्स किया होगा, आपको फ्रीज पेन्स के बारे में जानकारी होगी कि मैं आपको एकदम ब्रीफ में अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक उसके लिए नहीं है। फ्रीज पेन से क्या होता है कि अगर मैंने एक बार फ्रीज पेन लगा दिया, डेटा में जाके व्यू में जाके फ्रीज पेन्स में जाके ये फ्रीज का सेक्शन मैंने यूज़ किया, तो वो फ्रीज़ कर देता है उतने पार्ट को। जैसे कि ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसने क्या किया है, ABC कॉलम को फ्रीज़ कर दिया है और 1 2 3 रो को फ्रीज़ कर दिया। अभी मैं कितना भी आगे जाऊँ ABC नहीं ही लेगा, वो दिखता ही रहेगा, बाकी सब स्क्रॉल आउट हो जाएंगे।
और 1 2 3 भी जैसे नीचे जाऊंगा तो वहीं पे रहेगा। तो अभी इस केस में मैं अगर कंट्रोल होम दबाता हूँ तो वो सेल A1 के जगह वो मुझे जहाँ फ्रीज़, जहाँ पे स्टार्ट होता है, जो इंटरसेक्शन है रो और कॉलम के फ्रीज़ का, वहाँ पे पहुँचाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सेम तरीके से कंट्रोल एंड तो आपने पिछली बार भी देखा है, जो लास्ट इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे पहुँचा देगा। कंट्रोल शिफ्ट होम भी देखिए यहीं पे पहुँचाया। अभी इससे अभी आगे A1 तक जाना है तो आप एरो कीज यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको पहुँचा देगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। ये मुझे खुद को, जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था, मुझे बहुत मज़ा आता था कि मुझे माउस अवॉइड करना है, मेरी स्पीड बढ़ रही है, मुझे लग रहा है। आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं, ऑल्ट दबा के आप घूम सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है। मैंने ऑल्ट टच दबाया तो देखिए कट कॉपी पेस्ट के लिए तो हम कंट्रोल C कंट्रोल V यूज़ करते ही है, कंट्रोल X यूज़ करते ही है। लेकिन दूसरे सब फंक्शंस के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑल्ट दबाने के बाद। अभी जैसे कि कलर लगाना है तो आप ऑल्ट के बाद H दबाएंगे तो कलर का पूरा खुल गया सेक्शन। और फिर एरो की यूज़ करके आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। अंडू करूँगा तो कंट्रोल Z से हो जाएगा। होपफुली मुझे लग रहा है ये आप सभी को अगर नहीं मालूम है तो बहुत काम आएगा, और अगर मालूम भी है तो आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। और मुझे ये इच्छा है कि आप ये यूज़ करें ताकि आप सबको ये फ़ायदा दे। ये अच्छी सी फंक्शंस है। पूरा का लैपटॉप या कंप्यूटर हम हमारा यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से मैक्सिमम पोर्शन। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे माउस ज़रूरत है वो तो आ, करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपका मैंने जैसे इंग्लिश वीडियो में बताया है, मैं एक्सेल में एक्सपीरियंस सबका अच्छा करना चाहता हूँ। जितना मुझे आता है एटलीस्ट उतना शेयर करना चाहूँगा। आ, आ, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा दूसरा कुछ कवर करने का। आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहते तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।